Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new journey. A new journey to reach a goal. That goal is NTA Computer Science, and we will cover all these subjects on the basic subject to advanced subject. Let us start very basic. I will teach all topics and explain real life examples. Let us start. व्हाट इज़ गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, जिसमें हमने देखा था कि इंटरफेस वो प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। यहाँ हम देखेंगे गोल्स और फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गोल्स क्या होता है। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गोल्स और फंक्शन सेम होता है, बट गोल और फंक्शन सेम नहीं होता है, दोनों अलग चीज़ हैं। जिसको मैं बहुत इजी एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। जैसे कि गोल अगर हम बोलें, जैसे अभी आप लोग सब जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, टीचर अगर स्टूडेंट से क्लास ले रहा है तो वो सारा क्लासेस क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो टीचर क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं तो टीचर को क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये उसका गोल है। बट वो कैसे सिलेबस कंप्लीट करेगा, तो वो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग तरीके अपनाता है, जिसमें है हमारा ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास से वो क्या करता है, अपने गोल को कंप्लीट करता है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग सबको इस वीडियो को देख रहे होंगे, किसी को अपना नेट एग्ज़ाम क्रैक करना हो, गेट क्रैक करना हो, या किसी को कोई एग्ज़ाम फाइट करना हो, या अपना डिग्री कंप्लीट करना हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये आपका गोल है। बट ये गोल आपको अचीव कैसे होगा, आप उसके लिए कोई टाइम टेबल बनाएंगे, कोई शेड्यूल बनाएंगे कि हमें इस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट्स इतने टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये सारा क्या हो गया, आपका फंक्शंस हो गया। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ में कि गोल्स होता क्या है। ठीक है, गोल हमको समझ में आ गया होता क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गोल दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। अब प्राइमरी में हम क्या देख रहे हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कन्वीनियंस फॉर द यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट ईजियर टू कंप्यूट। ठीक है, ये क्या होता है, यूज़र के लिए कन्वीनियंस हो, कंप्यूट करना ईजी हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको कंप्यूट करना, कोई भी अगर हम फंक्शंस कर रहे हैं उनको कंप्यूट करना क्या कर देता है, वो ईजी बना देता है। तो यहाँ पे गोल दो टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कन्वीनियंट। सेकेंडरी गोल क्या होता है हमारा, सेकेंडरी गोल इज़ इफ़िशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वो एफिशिएंट ऑपरेशन सप्लाई करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ये हो गया हमारा सेकेंडरी गोल। तो इसको भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी में हमको दो बात याद रखना है। प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली। सेकेंडरी के लिए क्या होना चाहिए, इफ़िशिएंट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईफोन। ठीक है, तो एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन को अगर हम यूज़ करते हैं, तो जो लोग यूज़ किए सब जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू आईफोन से यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट है, वो सारी चीज़ें हैं, बट क्या है, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। तो लोग किसको ज़्यादा पसंद करेंगे यूज़ करना, एंड्रॉयड फ़ोन को ऑब्वियसली। ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, कैमरा, DSLR कैमरा। ठीक है, DSLR कैमरा में बहुत अच्छा पिक्चर्स आता है, बहुत सारा चीज़ें है, बहुत अच्छा महंगा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है, उसके फंक्शंस थोड़े से समझना पड़ेगा, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो आप DSLR यूज़ करोगे क्या, नहीं, हम DSLR यूज़ करना नहीं चाहेंगे, जो हमारे यूज़र फ्रेंडली हो वो यूज़ करेंगे। अब इसको अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ में बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा विंडोज़ और लिनक्स। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो हमारा विंडो और लिनक्स को अगर हम देखते हैं तो विंडो क्या है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। कैसे, विंडो में हमको कुछ भी यूज़ करना है तो हम उस एक क्लिक के बेस पे सारा चीज़ हम ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सारी जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं क्रिएट कर सकते हैं, फाइल, ये सारा चीज़ें क्लिक के बेस पे हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात लिनक्स की करें तो यहाँ पे अगर हमको कुछ भी कमांड करना है, कुछ भी वर्क करना है अपने सिस्टम में, तो हमको कमांड याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। बट
अगर हम इफ़िशियंट की बात करें तो लिनक्स एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ से ज़्यादा इफ़िशियंट है। लिनक्स हमको ख़रीदना नहीं पड़ता है, फ्री में वो हमको मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमको पैसा नहीं लगता है। लेकिन भी हम किसको यूज़ करना चाहते हैं? विंडोज़ को, ठीक है, लिनक्स को यूज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विंडोज़ हमारा एज़ कम्पेयर टू लिनक्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो ये हो गया गोल ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस। अब गोल तो हमको समझ में आ गया कि कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या गोल दे रहा है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गोल दे रहा है हमको कि ये यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सके। अब यूज़ तो हमको करना है, बट उनके क्या सारे फंक्शंस हैं, क्या सारे चीज़ हम उनमें लगाए हैं कि हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें, यूज़र फ्रेंडली कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बताया गया है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या बताया गया? प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क लाइक क्रिएशन, शेड्यूलिंग, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी फाइल, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं, ये सारे क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? कोई भी हम चीज़ स्टोर करके रखे हैं उनको मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी of an operating system which handles or manages primary memory and moves processes back and forth between main memory and disk scheduling execution, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारे मेमोरी है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हम मूव करते हैं मेमोरी टू डिस्क, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर हम कोई प्रोसेस मेमोरी से डिस्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मेमोरी में हमारा डेटा सेव है, ठीक है, अगर उसको प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे? डिस्क में डालेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम में, तब वो हमारा क्या होगा? प्रोसेस होगा। तो इनको भी मैनेज करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। इनपुट आउटपुट सबको पता है। इनपुट क्या होता है? जिससे हम इनपुट डालते हैं जस्ट लाइक कीबोर्ड। आउटपुट क्या है? जिससे हम आउटपुट लेते हैं जस्ट लाइक प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है? द प्राइमरी रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर इनपुट output is manage and organize input output operations and all input output devices, ठीक है। इन सारे जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है हमारा, उन सारों को क्या करता है? मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। कौन? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट, फाइल सबसे पहले तो जो भी सारा हम कुछ भी नया फोल्डर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ ऐड कर देते हैं, कोई फोल्डर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ डाल देते हैं, कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, ये सब क्या कहलाता है? हमारा फाइल कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। फाइल मैनेजमेंट इट डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग द फाइल्स, ठीक है। ये क्या हो गया? फाइल मैनेजमेंट क्या हो गया? किसी भी प्रोसेस में हम फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मैनिपुलेटिंग फाइल का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? क्रिएट कर सकते हैं, मान लो कोई फाइल बनाना है, हमारा एक्सेल में कुछ बना है, हमको उसमें से कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ क्रिएट करना है, तो हम आसानी से एक क्लिक की सहायता से सारा फाइल मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क का मतलब सब जानते हैं, नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल, ठीक है। अगर हम अपने सिस्टम को प्रोजेक्टर से जोड़े हैं, अगर हम अपने सिस्टम को किसी भी चीज़ों से जोड़े हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा एक जाल की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस में नेटवर्क करना, उनको मैनेज करना, ये सारा किसका काम है? नेटवर्क मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक। अब ये सारे फंक्शंस तो हमको लगाना है, ये सारे फंक्शंस तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दे ही रहा है, बट नेक्स्ट क्या है? हमारा सिक्योरिटी जो बहुत मस्ट है, इसको बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल किसी भी फ़ोन में आपका क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए एक पिन होता है, पासवर्ड होता है, हम सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को, और हर कोई अपने मोबाइल में पासवर्ड रखता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, इसमें अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हैं, विंडोज़ डाले हैं, तो यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सिक्योरिटी हर टाइप का प्रोवाइड करता है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको केवल सिस्टम सिक्योर करने के लिए नहीं, उसके अंदर जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप पर्टिकुलर उसको भी अगर सिक्योरिटी देना चाहते हो तो भी आप आसानी से दे सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है, सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोवाइडिंग सिस्टम टू कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, डिस्क, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर बताया गया है कि सिक्योरिटी कहाँ कहाँ रिफ़र होता है? हमारा CPU में, ठीक है, मेमोरी में, डिस्क में, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका, उसको आप
सिक्योरिटी डाल के रख सकते हो। और कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डेटा है, मान लो कोई आपका पासवर्ड आप वर्ड में सेव करके रखो, उसमें पासवर्ड, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें हमारे क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ये सारी चीज़ों को हम सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमको कौन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन, विंडोज़। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस अब यहाँ पे समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर हुआ आपको कि गोल क्या हो गया, हमको अपने सिस्टम को ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम देना है जो यूज़र फ्रेंडली हो, आसानी से यूज़र उसको यूज़ कर सके, आसानी से वो सारी चीज़ें समझ सके। और अब इन सारी चीज़ों, अब उसको यूज़र फ्रेंडली कैसे हम बना सकते हैं, तो ये सारे फंक्शंस हैं जिसमें हम आसानी से अपने फ़ाइल को मैनेज कर लेंगे, नेटवर्क मैनेज कर लेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, आगे भी हमने देखा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, तो ये सारा चीज़ ये फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने देखा गोल्स एंड फंक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए टेक्नो हब, इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।